नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं बात करूंगा जो MPPSC है उसमें आयोग से बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो आज मैं बिना समय गवाए मैं बात करूंगा मानव अधिकार आयोग की। ठीक है, हम आज इसमें दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो पहला कि एन जो है जो आपका है NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दूसरा SHRC, ये क्या है? तो ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये दोनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि मानव अधिकार से अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए तो सीधा सीधा सवाल पूछा है। और एक ऐसा PDF आपके लिए तैयार किया है मैंने, जिसमें से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ें जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा वो चीज़ें याद रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये आपको जो दिख रहा है मानव अधिकार आयोग। ठीक है ना। अब सबसे पहले आप देखो कि मानव अधिकार क्या है। क्या बात करी मैंने कि मानव अधिकार क्या है। ठीक है ना, मानव अधिकार क्या है। तो सबसे पहले याद रखना कि जन्म के समय से व्यक्ति को प्राप्त अधिकार जो जीवन के विकास हेतु आवश्यक हो, ये क्या है? यही मानव अधिकार है। ठीक है, ये आपने डिस्कस कर लिया। आगे हम शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे। तो ये आपका NHRC और SHRC दोनों कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना। तो मुख्य बातें ही हम यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे समझ आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर NHRC की। तो दोस्तों याद रखना कि जो मानव अधिकार आयोग है, इसकी जो स्थापना है, पहला पॉइंट तो यही कि इसकी जो स्थापना है कब हुई थी। तो आप याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि मानव अधिकार संरक्षण एक्ट 1993, इंपोर्टेंट डेट, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1993। ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट याद रखना। ये अधिनियम कब का है? 1993 का है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट आप याद रखना दोस्तों, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। क्या नहीं है? संवैधानिक नहीं है। तो क्या है? तो भैया ये है एक वैधानिक निकाय। क्या है? वैधानिक निकाय। क्या है? वैधानिक निकाय, है ना। या इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं सांविधिक वैधानिक। ठीक है ना। तो संवैधानिक क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। याद रहेगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये आपकी मैंने कुछ इंपोर्टेंट जो बता दिया, जो कि आपको याद रखने की बात है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब इसके कुछ संरचना होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? NHRC की, है ना। फिर बाद में हम आएंगे स्टेट। चलो एक काम करते हैं, दोनों हम कंबाइन करके चलेंगे। ठीक है ना। आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है ना। आइए, तो याद रखना ये जो है आपका NHRC, क्या है? NHRC। तो दोस्तों इसमें जो होता है एक अध्यक्ष होता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या? एक अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। दूसरा कौन हो सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बन सकता है। तो दोस्तों याद रखना, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या जज। पहले ये प्रावधान अलग था, लेकिन अब दोस्तों एक ये बात रखना कि NHRC में संशोधन कितनी बार हुआ है। तो NHRC में संशोधन एक तो आपका 2006 में हुआ था,
और दूसरा 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2 बार इसमें संशोधन हो चुका है। तो ये 2019 में जब संशोधन हुआ तब ये प्रावधान जोड़ा गया। अब इसमें कुछ मेंबर होते हैं जो कि पूर्णकालिक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णकालिक। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब इसमें कौन होते हैं? तो टोटल होते हैं 5 सदस्य। क्या कौन होते हैं? टोटल होते हैं 5 सदस्य। ठीक है ना? उसमें कौन होगा? एक सुप्रीम कोर्ट का जज, पहला याद रहेगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, इसमें एक स्थायी होगा। दूसरा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। तीसरा प्रावधान, 3 अन्य सदस्य होंगे, उसमें क्या होगी? एक महिला होगी। याद रहेगा आपको। उसी प्रकार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। क्या है देखते हैं। तो अध्यक्ष कौन होगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या उसको बोलो जज। ठीक है ना? कौन? मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट का रहेगा। याद, मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट का, या रहेगा जज। याद रहेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं। अब कुछ इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है। इसमें एक तो पहली चीज की, इसमें कुछ 7 NHRC में 7 पदीन सदस्य होते हैं, है ना? अब वो 7 सदस्य कहाँ से आएंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? आप धीरे धीरे साथ में चलते रहिए, तो आपको मैं ये जो आयोग है ये भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो देखिए, अब ये 7 मेंबर कौन होंगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये 7 मेंबर कौन होंगे? ठीक है ना? तो 7 मेंबर में पहला मैं आपको बता दूं, 7 मेंबर में पहला होगा SC आयोग का अध्यक्ष। क्या है? पहले ही प्रावधान 4 था। क्या था? 4 था। ठीक है ना? SC आयोग का एक मेंबर। ठीक है। दूसरा, ST आयोग का, दूसरा क्या? ST आयोग का अध्यक्ष। समझ गए? तीसरा पॉइंट मैं आपको ले चलता हूं। तीसरा पॉइंट कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल ह्यूमन कमीशन का एक अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक मेंबर कौन होगा? चौथा मेंबर नेशनल, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। ठीक है ना? याद रहेगा, अल्पसंख्यक आयोग का क्या रहेगा? एक अध्यक्ष रहेगा। ठीक है। 4 कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। ठीक है ना? पांचवा जो है, पांचवा आप ऊपर ले लेते हैं, राष्ट्रीय, क्या रहेगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है ना? नेशनल OBC आयोग का क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा। 5 मेंबर हो गए दोस्तों, ये याद रखते जाना आप। ठीक है ना? छठा मेंबर की मैं बात करूं तो NCPCR, NCPCR। ठीक है ना? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक मेंबर रहेगा। ठीक है? अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है ना? लास्ट की बात कर ले हैं, मुख्य आयुक्त रहेगा दिव्यांगजन का। मुख्य आयुक्त रहेगा किसका? दिव्यांगजन का। दोस्तों ये याद रखना, ये पदीन 7 होते हैं। ठीक है? याद रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें किसमें मैं बात करूं, ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, परंतु यहां पर होते हैं 2। कितने होते हैं? 2, जिन्हें ह्यूमन राइट कमीशन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना? तो 2 मेंबर यहां हो गए। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब जो अध्यक्ष है, अब अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए एक समिति की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि प्रधानमंत्री इसमें क्या होते हैं?
अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। जो समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। उसके बाद कौन होगा, तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष अगला होगा, प्रधानमंत्री होगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट सवाल यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका है राज्यसभा का उपाध्यक्ष, इसमें दोस्तों सभापति नहीं आता, याद रखना। सवाल यहां से बनने के चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि आपको यहां पर वो भ्रमित कर सकता है, ठीक है ना। आगे बात करूं तो अगला जो आता है आपका विपक्ष का नेता। दोनों सदन के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदन के विपक्ष के नेता होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। तो कुल मिलाकर 6 मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे अध्यक्ष को चुनने के लिए। उसी प्रकार मैं बात करूँ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, तो अब इसके लिए कुछ ये समिति की सिफारिश होगी, तो हम देखते स्टेट वाले के लिए, ठीक है ना। देखिए तो ये आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ सिफारिश में कौन होगा, तो याद रखना दोस्तों, ये जो आपका है मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्ष होंगे, अध्यक्षता करेंगे। किसको, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को चुनने के, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष को चुनने के लिए, ठीक है ना। विधानसभा का अध्यक्ष होगा, इंपॉर्टेंट सवाल उसमें भी था, जैसे आप यहाँ देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उसके सिमिलर आपका क्या हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष यहाँ होता है, परंतु विधान परिषद का अध्यक्ष यदि वहाँ पर है तो। दोस्तों आपने देखा होगा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 168 है, क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी जो कहीं 3 अंगों से मिलकर बनी होगी, तो कहीं 2 अंगों से। तो 3 अंग में कौन कौन आ जाएंगे, याद रखना। पहला है कि एक तो वहां पर क्या होगा, राज्य विधानसभा होगी, ठीक है ना। दूसरा विधान परिषद होगी, और तीसरा मैं बात करूं राज्यपाल होगा, ठीक है ना। तो ये 3 अंगों से मिलकर बनी होगी, ठीक है ना, याद रहेगा, 3 अंगों से मिलकर बनी होगी, ठीक है ना। ये आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आगे। उसके बाद विपक्ष का नेता होता है, राज्य का गृह मंत्री हो गया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये आपकी बात हो गई। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम नियुक्ति की। तो इम्पोर्टेंट सवाल नियुक्ति को लेकर आता है। तो NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है ना, पहला सवाल। और मैं वही बात करूँ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल करेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। अब दूसरा हटाना, तो कौन हटाएगा, तो यहाँ पर अध्यक्ष को हटाना किसके ऊपर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के ऊपर, है ना। उसी प्रकार आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष होंगे उसको हटाने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है, ठीक है ना। दोस्तों पहले कार्यकाल को लेकर काफ़ी संशय था, तो इस बार कार्यकाल जो है सेम प्रोसीजर है इसमें। तो इसका जो कार्यकाल होगा NHRC का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है ना, ये जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल कर लेता है तो क्या होगा, वो कार्यकाल उसका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की मैं बात करूं तो कार्यकाल यहाँ दोनों सेम है, याद रखना, ठीक है ना, इसके लिए भी, ठीक है ना, दोनों का सेम है। या कंफ्यूज नहीं होना कि भैया राज्य का है तो आप 65 कर दो, नहीं, ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। वेतन की बात कर लूँ तो वेतन आपकी केंद्र सरकार के द्वारा तय होता है, ना कि संसद के द्वारा, ठीक है ना, समझ आ गया। फिर वेतन, उसी प्रकार राज्य का वेतन की बात करूं तो राज्य सरकार द्वारा तय होता है, इसमें कोई जरूरी बात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अधिकार की मैं बात करता हूं तो अधिकार कैसा है, तो दोस्तों बस एक ही याद रखना, इनको जो अधिकार है सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में बात करता हूँ तो सेम अधिकार जो है किसके समान है,
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के समान है, अर्थात इसे भी क्या है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। क्या है इसको, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे मैं बात करूं तो देखिए, वेतन आपका जो है, आपका वेतन हो गया, ठीक है ना, आपका वेतन राज्य सरकार के संदर्भ में हो गया, अधिकार भी अपन ने देख लिया, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए भी अधिकार देख लिया, ठीक है ना। अब कार्य क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो कार्य है, तो मैं आपको बता दूं, कार्य है आपका जांच करना, निरीक्षण करना, अनुसंधान करना, जागरूकता फैलाना। उसी प्रकार यहाँ कार्य की मैं बात करता हूँ, या कार्य की मैं बात करता हूँ, तो कार्य सेम है, क्या सेम है, जांच, जागरूकता फैलाना, इसका एक कार्य है, ठीक है ना। अब रिपोर्ट की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी जो रिपोर्ट है किसे देता है, याद रखना कि केंद्र सरकार को देता है, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राज्य सरकार को देता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज याद रखिएगा, सीमाएं हैं, इसमें कुछ सीमाएं हैं, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करूं या फिर मैं बात करूं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, तो इसकी जो सीमाएं हैं क्या है, वो सिफारिश से बाध्यकारी नहीं है। तो कैसी होगी, तो इसकी सिफारिश से बाध्यकारी नहीं है, तो कैसी है, वो सलाहकार है। कैसी है दोस्तों, सलाहकार है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये मैंने आपको जो है ये सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और मैं इसी टॉपिक के जो अगला भाग होगा, है ना, अगला पार्ट होगा, उसमें मैं आपको इसके MCQ कराऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।